हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम आ गए हैं एनएलएम के लेक्चर को लेकर, जिसके लिए आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। मैंने आपको बोला था कि एनएलएम का एक लेक्चर बहुत जल्दी आने वाला है, तो आज हम करेंगे भाई एनएलएम पे बात। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एनएलएम एक ऐसा चैप्टर है बेटा, जो यहाँ से आगे हर जगह पे आएगा काम, और हर जगह पे काम आएगा तो हमें इसको बहुत ही शिद्दत से पढ़ना है ना। जैसे शिद्दत मूवी देखी है, उसमें जितनी शिद्दत है उतनी शिद्दत से आज हमें एनएलएम पढ़ना है। तो बेटा चैप्टर का नाम है एनएलएम। एनएलएम को समझने से पहले बेटा हम पढ़ेंगे मोशन। क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि काम आएगी भाई, हमें पता तो होना चाहिए। तो बेटा मोशन को डिवाइड किया है टू पार्ट्स में। पहला है काइनेमेटिक्स, और बेटा सेकंड पार्ट है डायनेमिक्स। अब काइनेमेटिक्स जो है इसकी भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है, और जो डायनेमिक्स है इसकी भी एक प्रॉपर डेफिनेशन है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, काइनेमेटिक्स की जो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन। यानी भाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मोशन की स्टडी, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग कॉज ऑफ मोशन। वहीं पे अगर बात करें बेटा डायनेमिक्स की क्या परिभाषा है, तो डायनेमिक्स की है स्टडी ऑफ मोशन विद कॉज ऑफ मोशन, या विद नोइंग कॉज ऑफ मोशन, कुछ भी कह सकते हैं। बेटा इसका मतलब है कि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं मोशन के बारे में, गति के बारे में, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि गति हो किस कारण से रही है। इधर हम पढ़ते हैं डायनेमिक्स में, तो डायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं बेटा गति के बारे में, लेकिन हमें पता होता है कि गति किस कारण से हो रही है। तो ठीक है, अभी हम काइनेमेटिक्स जो कि पढ़ के आए हैं पिछले 2-3 चैप्टर्स में, इसमें हम पढ़ते हैं बेटा बंडी, जिसे बोलते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति। दूसरा जो पढ़ते हैं हम इसमें वो है बेटा 2D, जिसे हम पढ़ते हैं मोशन इन ए प्लेन, समतल में गति। और तीसरा जो हम पढ़ते हैं वो है बेटा सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। ये भी बेटा हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। और अब हम पढ़ेंगे भाई डायनेमिक्स, जिसमें है भाई एनएलएम, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। और एनएलएम के बाद बेटा होता है वर्क पावर एनर्जी, डब्ल्यूपी, वर्क पावर एनर्जी, डब्ल्यूपी। और बेटा इससे आगे थ्रू आउट, चाहे हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई भी यूनिट पढ़ रहे हैं, हम यहाँ से आगे जाएंगे, हम पढ़ेंगे बेटा हीट वेव और एटसेट्रा अदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। कहीं ना कहीं पे भाई हमें काम आएगी डायनेमिक्स, और डायनेमिक्स में काम आएगा एनएलएम, सबसे ज्यादा एनएलएम हमारे काम आएगा। इस वजह से मैंने बताया है कि एनएलएम जो है वो सबसे ज्यादा मोस्ट चैप्टर है हमारे लिए अध्ययन की दृष्टि से। और बेटा यहीं तक नहीं, हम 12वीं क्लास का जो पहला यूनिट पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मैग्नेट पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स। यानी भाई फोर्स के बारे में चर्चा हमें करनी ही पड़ेगी। तो अब हम बेटा इसको एक बार नोट करेंगे आप, उसके बाद करेंगे फोर्स के ऊपर चर्चा। नोट करिए। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके एक बार लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। बेटा मैं इसको ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, है ना।
ठीक है बेटा, तो अब हम पढ़ेंगे भाई डायनेमिक्स के बारे में। तो डायनेमिक्स की एक प्रॉपर पहले एक डेफिनेशन देखते हैं। डायनेमिक्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा, द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट while studying its cause, its cause। सीधी बात, मोशन की करनी है स्टडी, और जानते हुए कि भाई मोशन हुई किस वजह से। भाई देखो, कोई चीज यदि गति कर रही है तो कोई ना कोई चीज तो ऐसी होगी जो मोशन कराने के लिए जिम्मेदार है, उस चीज का अध्ययन अभी हमें करना है। तो बेटा हम जहां तक पढ़ते हैं कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो अवस्था में परिवर्तन लाती है, स्टेट चेंज करवाती है, और हमने फोर्स के बारे में पढ़ा भी है थोड़ा बहुत। 9वीं 10वीं क्लास में हमें बताया जाता है इट इज ए पुश और पुल फोर्स। तो बेटा एक बार मैं भी इसके बारे में आपको हाईलाइट करूंगा कुछ चीजें। पुश एंड पुल, एक तरीके से पुश एंड पुल है बेटा, बहुत अच्छी बात। लेकिन इसके अलावा जो बात है वे वो हम अभी देखेंगे कि ये चेंज करता है, चेंज और टेंड्स टू चेंज, यानी इच्छा रखता है बदलने की, टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ ए बॉडी, स्टेट ऑफ ए बॉडी। अब बेटा देखो, जो स्टेट है वो दो प्रकार की होती है, रेस्ट एंड मोशन। या तो वस्तु रेस्ट में है या वस्तु मोशन में है। तो ये जो फोर्स है जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ये फोर्स बेटा या तो किसी वस्तु की स्थिति को, अवस्था को, स्टेट को बदल सकता है, या फिर यह इच्छा रखता है बदलने की, चेंज यानी बदल देगा, और टेंड्स टू चेंज, और इच्छा रखता है बदलने की स्टेट ऑफ ए बॉडी, किसी वस्तु की अवस्था। अब अवस्था जो है इसके बारे में एक बार देख लेंगे, या तो कोई वस्तु रेस्ट में होगी बेटा या होगी मोशन में। अब जो वस्तु रेस्ट में है उसकी अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, वो मोशन में आ जाएगी। जो वस्तु मोशन में है उसकी अवस्था में परिवर्तन क्या होगा, वो रेस्ट में आ जाएगी। ये चीज हम अभी पढ़ेंगे। और बेटा एक मोस्ट पॉइंट होता है, फोर्स में ही हम पढ़ते हैं कि ये चेंज कर सकता है, इट कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी। ये बदल सकता है किसी वस्तु के शेप को और साइज को। कैसे? जैसे बेटा कभी कभी आपने देखा होगा भयानक एक्सीडेंट होते हैं और ट्रक के ट्रक पूरे नष्ट हो जाते हैं। चलो ट्रक तो बड़ी बात है, छोटी गाड़ियां जो ट्रकों से टकराती हैं और टकराने के बाद उनका जो शेप है वो वही रहता है क्या, चेंज हो जाता है ना। तो यहाँ पे बोला जाएगा कि फोर्स की वजह से किसी वस्तु ने, किसी बॉडी ने अपना शेप और साइज चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, एक बार इसको नोट करेंगे फिर आगे की बात करते हैं। चलो मिटाता हूं। जिसको भी भाई रिदम मैच नहीं हो रहा है लिखने में, वो वीडियो को रोक करके एक बार लिख ले, है ना। नोट साथ के साथ बनाते चलना है, क्योंकि ये आगे हमें काम आएंगे। मेरी अनुपस्थिति में यही तुम्हारे गुरु रहेंगे भाई, इस चीज को देख लेना। ठीक है बेटा, तो अब हम बेटा फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, और अभी मैं आपको बताता हूं भाई दो स्थितियां होती हैं। एक तो होती है फोर्स लगा करके, फोर्स लगा करके। भाई व्हाट्सएप लैंग्वेज सबको आजकल ज्यादा समझ में आती है, इस वजह से मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज ज्यादा यूज करता हूँ, है ना। सभी चलाते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस वजह से मैं व्हाट्सएप लैंग्वेज में पढ़ाना पसंद करता हूँ। तो बेटा फोर्स लगा के हम कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे कोई वस्तु रेस्ट में है, उसे हम बेटा मोशन में ला सकते हैं।
ये सब कैसे पॉसिबल होगा? फोर्स लगा के। सेकंड बेटा, यदि कोई वस्तु मोशन में है तो इसे बेटा हम रेस्ट में ला सकते हैं। कैसे सर? गाड़ी चल रही है और चलती गाड़ी में मैंने लगाया ब्रेक। ब्रेक लगाया तो मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, लेकिन उसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है और फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चलती गाड़ी मोशन से रेस्ट में आने लगती है। तीसरा बेटा, एक काम और कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं फोर्स लगा के। तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा एक बार। कोई गाड़ी खड़ी हुई है और गाड़ी खड़ी है और मैंने जाके उसमें पीछे से मारा धक्का, तो धक्का मारूंगा तो गाड़ी चलने लग जाएगी, तो भाई रेस्ट की वस्तु मोशन में आ जाएगी। कैसे? मेरे फोर्स लगाने से। भाई पुश और पुल आप ही बोलते हो कि धक्का लगाना या खींचना, यही वाला है। तो भाई मैंने धक्का ही तो लगाया गाड़ी को और गाड़ी चलने लग गई। सेकंड बेटा, मोशन में है, रेस्ट में आ जाए। अच्छा चलो, गाड़ी का उदाहरण छोड़ो, ब्रेक का उदाहरण छोड़ो, कोई साइकिल चल रही है, आपने उस साइकिल को अपने धक्के से रोका तो साइकिल रुक जाएगी। तो इसका मतलब चलती गाड़ी पे यदि बल लगाया तो वो रेस्ट में आ गई। तीसरा पॉइंट बेटा, डायरेक्शन चेंज, यानी गाड़ी चल रही है, चल रही है, और गाड़ी से भी अच्छा उदाहरण मैं आपको एक देता हूं। जैसे कोई क्रिकेटर है, क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, बॉलर बॉल करा रहा है, बॉलर ने जैसे ही बॉल फेंका तो बॉल की डायरेक्शन क्या थी? बॉलर एंड से बैटर एंड की तरफ। लेकिन क्रिकेटर जो बैट्समैन वहां पे मौजूद था, उसने अपने बल्ले से लगाया बेटा फोर्स, अपनी कलाइयों से बल्ले को घुमाया और बल्ले ने लगाया बॉल के ऊपर फोर्स और बॉल की डायरेक्शन चेंज। यानी भाई डायरेक्शन किस वजह से बदली? फोर्स की वजह से। और फोर्स किसने लगाया? बैट्समैन ने। वहीं अगर हम बात करें बेटा, फोर्स ना लगा के हम क्या क्या कर सकते हैं? तो फोर्स ना लगा के बेटा हम कर सकते हैं, यदि कोई वस्तु देखो रेस्ट में है तो बेटा वो रेस्ट में ही रहेगी। जब कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं होगा तो भाई कैसे वो अपनी स्थिति में परिवर्तन लाएगी? यदि मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी बेटा। और यदि एक दिशा में चल रही है तो भाई डायरेक्शन नॉट चेंज, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है बेटा, किसी वस्तु को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए क्या लगाना पड़ता है? फोर्स। लेकिन अब जब फोर्स ही नहीं है तो रेस्ट की रेस्ट में ही रहेगी। सेकंड पॉइंट हमने अभी पढ़ा है कि किसी वस्तु को मोशन से रेस्ट में लाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। लेकिन अगर मोशन में है और कोई फोर्स नहीं है तो बेटा ये मोशन में ही रहेगी। और तीसरा, अगर डायरेक्शन बदलनी है तो हमें लगाना पड़ेगा फोर्स, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बदलेगी क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है। अच्छा, इस बात से एक बात तो मैं कह सकता हूं भाई कि इसी को, इस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया। और ये इनर्शिया का मतलब क्या है? जो वस्तु जिस स्टेट में रहना पसंद कर रही है, जैसे ये है, अगर कोई कार रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहना पसंद करती है। इनर्शिया को मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद या अगले लेक्चर में समझाऊंगा विस्तार से। अभी आप केवल इतना रखिए कि अगर कोई वस्तु पे फोर्स नहीं लगाया जाता है तो वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगी। यही बेटा न्यूटन की गति का पहला नियम है, लेकिन इसको और विस्तार से हम जानेंगे। एक बार इसको नोट करेंगे। ठीक है। ठीक है बेटा,